एवरीवन, आज हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से आर्टिकल से डील करता है। इन आर्टिकल्स में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अगर कोई भी मैटर आता है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट ने इससे सिटीजनशिप एक्ट बनाया है। 1955 का ये एक्ट था, जिसके बाद उसमें कई अमेंडमेंट्स हुए हैं और रीसेंट अमेंडमेंट 2019 में किया गया है। बेसिकली आज हम तीन चीजों पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिटीजनशिप कवर कर लेंगे। पहला होगा सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा एक्विजिशन, कैसे एक्वायर की जाती है सिटीजनशिप, एंड तीसरा होगा रेनंसिएशन, कैसे अपनी सिटीजनशिप को एंड कर सकते हैं और कैसे आपसे ली जा सकती है। लेट्स बिगिन फ्रॉम सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंडिया में कंसेप्ट है कि हर पर्सन के पास एक ही सिटीजनशिप हो सकती है। अनलाइक अदर कंट्रीज जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, वहां पे अगर मान लीजिए ए पर्सन है तो इसके पास में अपने कंट्री यूएसए का सिटीजनशिप होगा एंड जिस स्टेट में वो वहां रह रहा होगा उस स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। लेकिन अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर अगर आप यूपी में रह रहे हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं तो वहां का आपका सिटीजनशिप नहीं होगा, बल्कि आप एज एन इंडियन आपका सिटीजनशिप होगा एंड ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। अब हम एक्विजिशन और सिटीजनशिप के बारे में समझ लेते हैं। 5 टाइप होंगे इसमें। फर्स्ट है बाय बर्थ। बाय बर्थ कोई पर्सन को सिटीजनशिप तब मिलती है अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ है और उसके दोनों पेरेंट्स या तो इंडियन है या फिर कोई एक पेरेंट इंडियन है और जो दूसरा पेरेंट है वो इंडियन माइग्रेंट नहीं है। इस बेसिस पे उसे बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है। सेकेंड होता है बाय डिसेंट। इस केस में होता है कि पर्सन इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, किसी चाइल्ड का बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसके कोई पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स में से कोई पेरेंट है जो इंडिया में बॉर्न हुआ है। अगर उनकी इंडियन सिटीजनशिप है तो उस चाइल्ड को बाय डिसेंट की सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है कि 1 ईयर के अंदर उसके बॉर्न होने के 1 ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर उस चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रिगार्डिंग सिटीजनशिप तो बाय डिसेंट उनके सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इस बेसिस पे कि उसके पेरेंट्स इंडियन है। थर्ड वे ऑफ एक्विजिशन है बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई पर्सन इंडियन गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपनी सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उसके लिए बेसिस होगा कि एप्लीकेशन देने से पहले आपको 7 इयर्स तक 7 साल तक इंडिया में रहना जरूरी होगा। उसके बाद में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एंड बाय रजिस्ट्रेशन फिर आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। फोर्थ होता है बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन, यानी कोई नाम से ही हमें पता चल रहा है नेचुरली, यानी जैसे वो रह रहा है रहते रहते ही वो सिटीजन हो जाता है। अगर हम देखें नेचुरलाइजेशन में पहला चीज होगा, अगर किसी इंडिया में आके हमने नेचुरली सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो जिस कंट्री से वो आ रहे हैं उस कंट्री की सिटीजनशिप उन्हें रिनाउंस करनी होगी, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। एंड दूसरा इसमें नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि वो पर्सन या तो इंडिया में रहा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट में उन्होंने काम किया है। अब इसमें ईयर्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उन्हें जब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं इस बेसिस पर कि वो इंडियन गवर्नमेंट में या तो काम कर रहे थे या इंडिया में रह रहे थे, इसीलिए उन्हें नेचुरली सिटीजनशिप दे दी जाए तो उन्हें 12 महीने के लिए एप्लीकेशन देने से जस्ट जो 12 महीने पहले का पीरियड होगा उसमें इंडिया में रहना जरूरी है एंड प्लस जो 12 महीने से पहले के 14 साल थे उन सालों में से टुकड़ों में ही 11 साल तक उन्हें इंडिया में होना जरूरी है, यानी उन्हें ये पीरियड कंप्लीट करना है 11 इयर्स का एंड प्लस लास्ट का जो 1 ईयर होगा वो तो पूरा इंडिया में ही रहना होगा। इन दो तरीकों से वो नेचुरलाइजेशन के वे में इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ जो लास्ट है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की कहीं पे किसी के साथ में लड़ाई वॉर कुछ हो जाता है और इंडिया उनकी टेरिटरी अक्वायर करता है, अगर इंडिया को वो जमीन मिल जाती है तो उसके साथ में जो वहाँ पर्सन्स लोग रह रहे होंगे अब वो भी इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके बाद में अब अभी हमने एक्विजिशन देखा, अब हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है। लॉस ऑफ
सिटीजनशिप 3 टाइप से हो सकता है। पहला है बाय रेनंसिएशन, यानी कोई पर्सन खुद ही रिनाउंस कर देता है। इसे हम समझते हैं कि कोई पर्सन जिसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है, यानी 18 प्लस उसकी एज है और उसे अब इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रखना है, उसे कहीं दूसरी कंट्री का रखना है, तो वो उसे रिनाउंस कर सकता है, एप्लीकेशन लिख के दे सकता है कि अब उसे ये सिटीजनशिप और आगे एंजॉय नहीं करनी है, तो उसके ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन ये रिनाउंसिएशन उस टाइम करता है जब इंडिया कंट्री, हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में चल रही है, उस टाइम पर उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर एक पर्सन जिसे ए था, इसने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर ली और इसका 6 इयर्स का एक चाइल्ड था, तो वो चाइल्ड के पास में उसकी सिटीजनशिप भी इंडिया की खत्म हो जाएगी तब तक के लिए, जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता है। अगर 18 इयर्स के होने के बाद उसके चाइल्ड को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो वापस से एप्लीकेशन देके वो सिटीजनशिप ले सकता है। सेकंड है बाय टर्मिनेशन, यानी अगर कोई पर्सन यूएसए में जाके रहने लग जाता है या कहीं और की सिटीजनशिप को अक्वायर करता है, तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप पे चलते हैं, इसीलिए वो दो जगह की सिटीजनशिप एंजॉय नहीं कर पाएगा एंड उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एंड थर्ड है बाय वे ऑफ डेप्रिविएशन, यानी कोई पर्सन की सिटीजनशिप उसे छीन ली जाएगी अगर उसने फ्रॉडली यानी झूठ बोलकर या कुछ घपला करके सिटीजनशिप अक्वायर करी थी, या फिर अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में है और हमारे एनिमी, हमारे दुश्मन के साथ में वो पर्सन उस टाइम पे ट्रेड कर लेता है, कोई बिजनेस कर लेता है, तब उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। या फिर कोई पर्सन लगातार इंडिया से 7 साल के लिए बाहर है इस बेसिस पर, या फिर एक ग्राउंड है कि अगर नेचुरलाइजेशन की, जैसे हमने एक्विजिशन में पढ़ा था कि भाई वे ऑफ नेचुरलाइजेशन वो अक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, अगर उस तरीके से उसे सिटीजनशिप दी गई है और 5 साल में उसमें वो 2 साल तक किसी कंट्री में इम्प्रिजन्ड है, जेल में है, उस पीरियड में उसकी सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए में चेंजेस लाए गए थे। इसमें बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज में से जो हिंदू है, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियन, इस कम्युनिटी में फॉल करते हैं लोग, उन्हें अब इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर ये कम्युनिटी के लोग इंडिया में अपने 2014 से पहले के पीरियड में 6 साल तक रहे हैं। जो पहले हमने एक्विजिशन नेचुरलाइजेशन का देखा था उसमें था कि 12 साल तक आपको रहना होगा, लेकिन अब उसे इन कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कम करके 6 साल कर दिया गया है। अगर इन 3 कंट्रीज में इन कम्युनिटी के लोगों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन किया जा रहा है तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि वो 6 साल के लिए 2014 से पहले इंडिया में उनका रहना जरूरी है। आज हमने सिटीजनशिप के बारे में समझा है। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो आल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। If you find the video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Till then, thank you.